अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महक ट्विस्ट विद महक के साथ। आज के ट्विस्ट में जो हमारी गेस्ट है ना, वो है एक सुपर वुमन है। मैं उनको सुपर वुमन ही कहूँगी कि जो चीज़ वो कर रही हैं, जो जिस चीज़ को लेके वो चल रही है, हमारी सोसाइटी में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने तो आज तक नहीं देखा, मेरे लिए एक बिल्कुल नया था। जैसे मैंने इनके बारे में पढ़ा फेसबुक पे, मैंने इनको देखा, जैसे मैंने इनके बारे में पढ़ा, मैं कहा मुझे तो इनके पास आना ही आना है और इनसे बात करनी है। मेरे साथ है अनुषा ताहिर भट्ट। ये हमारी एक ऐसी कम्युनिटी है जिस ख्वाजा सरा कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर्स की जो कम्युनिटी है, उनके लिए काम करती हैं, जिनको हम जैसे लोग अवॉइड कर देते हैं। हम जैसे लोग उनको कुछ समझते नहीं हैं, हमारे लिए वो लोग नीचे हैं, उनके लिए काम करती है। मैं खुद से कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं इनसे डायरेक्ट बात करूंगी और पूछूंगी इनकी ये सारी स्ट्रगल कैसे रही और किस तरह से इन्होंने सोचा कि मैं इस कम्युनिटी के लिए काम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अनुषा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाओ? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनुषा, जब आपने ये काम स्टार्ट किया ट्रांसजेंडर के लिए, तो आपके अब पहला क्या स्टेप था इससे रिलेटेड? फर्स्ट स्टेप मेरा यही था, जैसे हम लोग इंसान हैं, हमारे भी हाथ पाँव हैं, ठीक है, हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलती हैं, लाइफ में मौके दिए जाते हैं, हमें भी एजुकेशन हम भी एजुकेशन हासिल करते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें भी दी जाती हैं। तो इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं दी जाती, इन लोगों को क्यों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, इन लोगों को क्यों नहीं मौके दिए जाते? मेरा फर्स्ट स्टेप यही था कि लोग जिस टाइम हम लोग के हाथ पाँव, हम इंसान है तो ये भी इंसान है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने ये सोच के लिया था कि इनको भी मौका दिया जाए। मौका सबसे पहले मैं अपने घर से शुरू करूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि हाँ ये लोग काम कर सकते हैं। येस, मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि येस, ये कम्युनिटी भी काम कर सकती है अगर आप इनको चांस दें, तो अगर आप इनको आगे बढ़ने का मौका दें तो, और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये लोग। तो आपने इनको अप्रोच किस तरह से किया? आपको कहाँ से मिले जो भी अभी इस टाइम आपके साथ काम कर रहे हैं? मैंने अप्रोच कहाँ से किया, बेसिकली हमारे पुराने एरिया में एक रहती थी मुक्को। मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सालों से इनके साथ काम कर रही थी, मगर ओपनली नहीं, प्राइवेटली मैं इनके साथ काम करती थी। जो मतलब मुझसे हो सकता था मैं इनके लिए करती थी। कुछ मेरे पास वो कॉन्टेक्ट्स थे, कुछ मैंने कॉन्टेक्ट्स 1-2 जगहों पे गई। देन आगे से जब उनको पता लगा कि मैं काम कम्युनिटी के लिए कर रही हूँ, उन लोगों ने मुझे खुद अब वो मुझे खुद अप्रोच करते हैं। तो जब आपने इनसे बात की कि मैं आपके लिए काम करना चाह रही हूँ, तो इनकी तरफ से कोई आपको डिफ़िकल्टीज आई कि मतलब मनाने में आसानी होगी आपको इनको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश थे। अव्वल तो वो सबसे ये खुश थे कि हमारे पास भी लोग आते हैं, हमें भी अपना समझते हैं। तो जब मैं इनके पास गई और मैंने इनको अपना सारा ये आइडियाज़ और प्लान्स बताए कम्युनिटी के लिए, तो बहुत खुश थे और वो चाहते थे हमारे लोग काम करें, सिंसियर ऑनेस्ट लोग आगे आएँ जो वाकई हमारी कम्युनिटी में चेंज चाहते हैं। बिकॉज मैंने ख़ुद भी चीज़ को फेस किया था। आते लोग करते हैं काम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एनजीओज़ कर रही हैं, फाउंडेशंस, और बहुत अच्छा भी काम कर रही हैं, ठीक है, मैं किसी काम गलत नहीं कहूँगी, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क वहीं आता है जब सब काम कर रहे हैं तो क्यों ट्रांसजेंडर्स आज अगर हमें हर ऑफिस में, हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें काम करते हुए नज़र क्यों नहीं आते? क्वेश्चन वहीं पे आता है, जब सब काम कर रहे हैं तो हमें काम करते हुए नज़र क्यों नहीं आते? तो वो मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क था कि मैं खुद मतलब खुद इनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूँ जहाँ पे ये लोग इंडिपेंडेंट काम करें। देन मैंने स्टिचिंग यूनिट इनके लिए ओपन किया कि देखिए मुझे किसी को कहना नहीं पड़ेगा जाके कि आप इनको जॉब पे रख लें, इनको सैलरीज हैं, नहीं, ये अपना इंडिपेंडेंट 4 दीवारी में भी काम कर सकते हैं, ये लोग मिल के भी काम कर सकते हैं। ऑर्डर्स भी इन लोगों को कपड़ों के मिलेंगे। तो इंडिपेंडेंट हम इनको करते हैं ताकि कहीं पे बैठे हों, कहीं किसी फोरम पे हो, लोग इनको कुछ कहें तो एटलीस्ट ये कह सकें हम कर सकते हैं, हमें हुनर आता है, हम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर ये पैदा किया जाए कि येस हम कर सकते हैं, इनमें से ये ना आए कि हम नहीं कर सकते, लोग हमें मौका नहीं देते। तो येस, ये लोग अगर 100 ख्वाजा से रहें, फॉर एग्जांपल इस टाइम पाकिस्तान से 10,000 ख्वाजा से रहें, तो 10,000 में से कम 5 ख्वाजा से तो कहेंगे ना येस हम कर सकते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, हम लोग करेंगे। तो वो जो चीज़ थी ना, वो प्राउडली अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं। आप यहाँ पे क्या क्या सिखाते हो इनको? अभी मैंने स्टिचिंग यूनिट से स्टार्टअप लिया है इनका। देन आगे हमारी 3 आगे हैं, एक एजुकेशन है जिनमें दीनी और मजहबी एजुकेशन आएगी इनकी। देन इनकी बेकिंग स्किल्स, ब्यूटेशन, और एक और स्किल आ रही है इनकी एम्पावरमेंट की, जिससे एम्ब्रॉयडरी स्किल्स होती हैं। अभी सिर्फ स्टिचिंग स्टार्टअप लिया, लेट्स सी कि अब आगे क्या होगा। तो मतलब आपने कोई टीचर्स रखे हैं या आप खुद से करा रहे हो? नहीं, इनके प्रॉपर एक टीचर आती हैं, वीक में 2 डेज़ आती हैं, 3 आवर्स की इनकी क्लासेस होती हैं, प्रॉपरली क्लासेस इनकी ली जाती हैं। तो मतलब अभी आपने
सेटअप आपका आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है? कितना आपको हो गया टाइम करते हुए ये सब कुछ? मुझे इसमें हमने स्टार्ट किया 1.5 मंथ्स हो चुके हैं। और अभी देखिए अभी स्टार्टअप लिया बिकॉज मैंने अपने घर में ही अभी स्टार्ट किया, तो इसमें ये भी था कि हम 2 शिफ्ट में रखने, पहली शिफ्ट में 5 ट्रांसजेंडर के, पहली शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में 5 ट्रांसजेंडर। तो हमारा कुछ प्लान इस तरह से ही चल रहा है। तो अभी क्योंकि मेरे पास मशीन्स भी हैं, ऑलमोस्ट 6-7 इस टाइम मशीन्स हैं मेरे पास। तो अभी क्योंकि एक तो मैं वही बात है रहती थोड़ा सा दूर हूँ, जिसके थोड़ा कन्वेंस प्रॉब्लम भी है, बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह कि ये 50+ की क्लास होगी और डेली बेसिस की क्लास होगी इंशाल्लाह। अनुषा, आपने भी बताया कि आपने अपना एक घर का एक पोर्शन दिया हुआ है, तो ये चीज़ कहाँ से आई और फिर घर वालों की तरफ से कोई इशू तो नहीं हुआ या सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी? एक तो हम मेरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी अपनों के साथ, दूसरा हम ऊपर पोर्शन में बहनें ही होती हैं, और एक मेरी बहन डॉक्टर है, एक अब सीएसएस कर रही है, तो ऑलमोस्ट वो घर पे होती ही नहीं है, वो आती ही रात को हैं क्योंकि अपनी स्टडीज़ भी यूनिवर्सिटी और अपनी मतलब जॉब्स भी होती हैं, वो आती भी रात को ही हैं। तो ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि एक तो ये था कि मैंने स्टार्टअप लेना था इसका, तो मैं चाहती मेरी एक्सपेंस कॉस्ट मिनिमाइज़ हो, बहुत जितना मैं मिनिमाइज़ कर सकती हूँ। तो घर में मशीन्स मतलब चल भी रही थी, रन भी हो रही थी। ये अगर मैं कहीं और स्टार्टअप करती तो सबसे पहले इसका यही आना था कि इसकी कॉस्ट एक्सपेंस ज़्यादा, जो मैं चाहती थी वो नहीं होना था, और उसके लिए सबसे बेहतर यही था मैं अपने घर से इसको शुरू करूँ। तो हाँ, घर वालों की तरफ से कभी कोई बैरियर इस तरह से हर्डल कुछ भी नहीं आया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, वो चाहते भी हैं कि मतलब मेरे फादर भी बहुत सपोर्ट करते हैं इस तरह से मुझे इस काम के लिए, और वो इस मेरे जो मैं कर रही हूँ उससे बहुत खुश भी हैं वो। तो डर नहीं लगा? आपने ये ऐसा टॉपिक है ये जो शायद हमारी सोसाइटी में नहीं छेड़ा जाता, तो आपने जब इस तरफ आई हैं तो आपको कोई डर नहीं था, कुछ नहीं था? डर सबसे पहले हम कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे, ठीक है, डर उस चीज़ का नहीं था। हम कोई ऐसी गलत एक्टिविटी नहीं अंदर कर रहे, डर इस चीज़ का नहीं था। और वो तो है इंसान, और वो इंसान है जिनको दुनिया एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो वो तो पहले उनके डिसहार्ट हैं बहुत ज़्यादा। तो डर ऐसा कोई ऐसा ख़ास लगा भी नहीं था, क्योंकि मुझे हर स्टेप में लगता था कि अल्लाह पाक मुझसे करवा रहे हैं, मैं ख़ुद नहीं कर रही, ये अल्लाह ताला मेरे जहन में ला रहे हैं, मेरे दिल में डाले, और अल्लाह ताला ही मुझे इसमें आगे मोटिवेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो डर ऐसा ना कोई सोसाइटी डर भी नहीं था, फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, और वो लोग जितना प्यार करने वाले हैं, इतने अच्छे लोग हैं, तो उन लोगों से सिर्फ उन बदले में मुझे उस डर के बदले में बहुत उनसे दुआएं मिलती हैं, और उनकी जो दुआएं हैं वो मुझे, और उनकी जो उम्मीदें हैं वो मुझे और मोटिवेट करती हैं इन सब के लिए। तो ट्रांसजेंडर के लिए काम करना ये कैसे आया? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था या क्या था कि आपने कहा कि नहीं बस मैंने अपनी जो लाइफ का जो एक हिस्सा है मैंने उनके नाम करना है? ट्रांसजेंडर का ख्याल है सच मैं स्कूल में तब थी, स्कूल बस में बैठी हुई थी, हम सिग्नल पे थे, तो वहाँ पे एक ख्वाजा सिराज जिसे कहते हैं लोग, मैं ख्वाजा सिरानी मोस्टली कहती हूँ, मैं इनको इंसान ही कहती हूँ, उनके नाम से कॉल करती हूँ। तो वहाँ पे उस टाइम एक ट्रांसजेंडर आया, तो उसने मांगा किसी बच्चे से, एक बच्चा था हालांकि सेम मेरी एज का, तो उसने आगे से मजाक उड़ाया खुसरा खुसरा कह के। तो वो बड़ी उस टाइम मेरे लिए एक चीज़ थी कि क्यों, मतलब कि क्या ये इंसान नहीं है, लोग इन्हें इंसान क्यों नहीं समझते। जैसे मेरा नाम है अनुषा, तो मुझे कोई गलत नाम से क्यों बुलाया, तो सेम जो उसका नाम है लोग उस नाम से क्यों नहीं बुला रहे, बजाय उसको गलत नाम से बुला रहे हैं। तो वो मेरी एक चीज़ थी कि नहीं आला, उस टाइम मैंने दुआ भी की थी अल्लाह में मुझे इस काबिल करना, मैं ज़िंदगी में इस कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ। और जैसे जैसे मैं आगे मतलब एज के साथ साथ आगे जाती गई, तो मैंने यही देखा कि इस कम्युनिटी के लिए वाकई कोई भी कोई काम उस तरह से नहीं कर रहा। इस खामोश तबके के लोगों ने बहुत ज़्यादा एक साइड पे कर दिया और ख़ामोश होकर मज़लूम बन गए हुए हैं। तो मेरा यही था कि मैं उनकी आवाज़ बन सकूँ, कुछ चेंज ला सकूँ। हम चेंज ज़्यादा लोगों में नहीं, एटलीस्ट 5-6 लोगों में चेंज लेकर आ सकते हैं। इनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, आप रीम शरीफ देख लें, नयाब अली देख लें, बिंदिया राना देख लें, अपनी सोसाइटीज़ के लिए बहुत काम कर रही हैं। तो इनकी अपनी कम्युनिटी में बहुत से लोग इनके लिए एग्जांपल्स हैं। तो अगर वही हम उनको थोड़ा पॉलिश करके, एम्पावर करके, उनकी काउंसलिंग करके, हम बैगिंग करने वालों को भी एक अच्छी मंजिल पे लेके जा सकते हैं। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हम ये कि हमने कोशिश की थी, नहीं हुआ, अभी हम कोशिश किए बगैर कह देंगे कैसे होगा, कब करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी आप काम कर रहे हो, आप इनके साथ उठते बैठते, तो आपको कोई थोड़ा बहुत चेंज नज़र आ रहा है या देख रहे हो आप चेंज? हाँ, मैं चेंज देख रही हूँ। अब इनमें से ऐसे भी हैं जो अब बैगिंग की तरफ नहीं जाते, जो करना ही नहीं चाहते, बिकॉज मैं एक चीज़ मानती हूँ, मांग के खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता।
तो उनको भी बैंकिंग करना अच्छा नहीं लगता। असल मेन प्रॉब्लम ये आता है कि हम सोसाइटी ने उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, उनको मौका नहीं दिया, उनके लिए ऐसी सेटअप बनाई नहीं जहाँ पे वो इज़्ज़त से जाके अपना कमाएं और अपना सीखें कोई हुनर। हमने कोई ऐसी चीज़ उनके लिए रखी ही नहीं थी। तो डेफिनेटली हम चेंज देखें आहिस्ता आहिस्ता आता है, एकदम चेंज नहीं आता। एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसमें चेंज आता है, एकदम नहीं। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह में चेंज आ रहा है, बट स्लो एंड स्टडी चेंज आएगा। कुछ वो मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, कुछ मैं उन पर ट्रस्ट करूँगी, चेंज आएगा डेफिनेटली, आ भी रहा है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये वो सोसाइटी है जिसको थोड़ा सा भी आप प्यार करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो डेफिनेटली जो गलत काम है उसकी तरफ, अव्वल तो गलत काम करते ही नहीं है। गलत काम कर भी रहे हैं तो हमने उनको मौका दिया गलत काम करें, अब हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उस अच्छे प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहे एज ए डोनेशन देने के लिए, तो वो आपको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? एक तो मेरा इंस्टाग्राम पेज पे है अनुषा ताहिर बट _ह्यूमैनिटीज़ के नाम से मेरा अकाउंट है। आप वहाँ पे मुझे ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नंबर 030247 है। आप मुझे ईज़िली वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। और सेकेंडली मैं अपने सब डोनर्स को ये कहती हूँ कि मुझे तो आप डोनेशंस दे देंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं काम कर रही हूँ। सेकेंडली आप लोगों के इर्द गिर्द हर सोसाइटी में, हर जगह पे, हर एरिया में ऐसे ट्रांसजेंडर्स रहते हैं। आप उनको खुद फाइंड करें और जाकर जो उनकी ज़रूरत है आप लोग खुद उनसे पूछें। वो क्योंकि जितना क्लोजली जाके आप लोग उनको देखेंगे, उनको जानेंगे, आपको भी फील होगा कि गलत हो रहा है उनके साथ। तो मैं तो उनकी एम्पावरमेंट में, उनके छोटे बिजनेस सेटअप में उनकी हेल्प कर रही हूँ। आप मेरे थ्रू भी करवा सकते हैं, मगर उसका सबसे अच्छा यही है कि आप लोग खुद जाएँ, खुद ऑब्ज़र्व करें, जो उनकी नीड है, मेडिकल, फूड, ग्रॉसरी, जो नीड आप जाके खुद उनको देकर प्रोवाइड करें। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान मेरा ये ख्वाजा सिराओं के लिए एक शेल्टर होम बनाना इंशाल्लाह, जहाँ पे वो लोग आकर रहें। क्योंकि उनकी मेन प्रॉब्लम है, उन्होंने बिजली के बिल भी देने हैं, उन्होंने राशन बिल भी देने, उन्होंने हर तरह के बिल्स जो आम हम लोग देते हैं सब कुछ उन्होंने देने हैं। तो मेरा फ्यूचर प्लान के लिए ऐसा इनके लिए अदारा खोला जाए जहाँ पे ये एम्पावर हो सकें, जहाँ पे तालीम हासिल कर सकें, जहाँ पे इनको दीनी और बेसिक एजुकेशन दी जाए, जहाँ पे इनको अंदर ही हुनर सिखाए जाएँ, जहाँ पे अंदर इनको काम दिया जाए, ताकि जो इनका मेन प्रॉब्लम है ना कि इन्होंने रेंट भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, पानी गैस बिल्स, ये उस चीज़ से निकल आएँ। और जितना देखिए हमने उनके जितने रिसोर्सेज हैं ना, जहाँ पे उनके पैसे जा रहे हैं, वहाँ से हम उनका मैक्सिमाइज़ करके उनको ऐसी जगह दे दें जहाँ पर वो इज़्ज़त से रहें। और सोसाइटी को भी पता हो कि ये कम्युनिटी है, वहाँ पे सोसाइटी भी मतलब उनको सबसे पहले यही आती है कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें कि हमें उस तरफ भी जाना ना पड़े। इन केस अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती या अगर बहुत बैरियर्स आते हैं तो फिर इनके लिए एक ऐसा शेल्टर होम बनाया जाए जहाँ पे लिखा जाए कि पनाहगाह ख्वाजा सिराओं के लिए। अभी हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, अनुषा इनके बीच में भी जाती हैं काम, बीच में जाके भी इनके साथ काम करती है। आप गुरु कल्चर के बारे में बात कर रही थी, उसके बारे में ज़रा मेरी ऑडियंस को बताएंगे? गुरु कल्चर को देखें, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वो शुरू से चलता आ रहा है गुरु कल्चर। मैं पर्सनली गुरु कल्चर को पसंद नहीं करती। मैं गुरु कल्चर को इसलिए पसंद नहीं करती कि अगर इनकी फैमिलीज इनको एक्सेप्ट करें तो हमें गुरु कल्चर की भी ज़रूरत ना पड़े, हम जाके हमें ट्रांसजेंडर अपना बच्चा किसी और को देना ना पड़े। तो मैं गुरु कल्चर के अगेंस्ट भी हूँ और उसकी फेवर में सेंस में आती हूँ। डेफिनेटली उस फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उस टाइम उन्हें गुरु के अलावा और कोई भी नहीं पाल सकता। तो गुरु प्लस पॉइंट वहाँ पे है। मगर जब मैं आगे जाऊँ, उनकी आगे देखूँ कि वो देखें गुरु भी उनको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, गुरु भी उनसे बैगिंग्स करवा रहे हैं, गुरु भी उनसे फंक्शंस करवा रहे हैं, उस लिहाज से मैं गुरु कल्चर की फेवर में नहीं जाती। हाँ, गुरु को वो अपनी माँ ज़रूर कहते हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई माँ भी अपने बच्चे को फंक्शंस पे या बैगिंग पे लगवाती है। तो वो चीज़ जो है वो गुरु कल्चर को मैं पर्सनली इतना पसंद नहीं करती। मैं चाहती हूँ गुरु कल्चर जो है इनका ख़त्म हो जाए, फैमिलीज एक्सेप्ट करें, बच्चे अपने ट्रांसजेंडर्स जो बच्चे अपने माँ बाप के पास रहें, ताकि वो भी किसी तरह के किसी जगहों पर मिसयूज़ ना हो सकें। जो लोग उनके बारे में गलत नेगेटिव सोच है वो तभी चेंज होगी जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे। अनुषा, ये मैं अभी आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा, फिर शो को एंड करते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अलावा भी आप किसी और के लिए काम कर रही हैं या आगे आपका कोई फ्यूचर प्लान है करने का? मैं काम ऑलरेडी कर रही हूँ यतीम बच्चों के साथ, बेवा औरतों के साथ। मगर मैं हमेशा टारगेट पे फर्स्ट पॉइंट पे ट्रांसजेंडर्स को रखती हूँ,
सेकेंड पे रखती हूँ यतीम बच्चों, थर्ड पे रखती हूँ बेवा औरतें। क्यों? यतीम बच्चियों की डेफिनेटली फैमिलीज़ हैं, ताए चाचे मामू वगैरह वो फैमिलीज़ में हैं। बेवा औरतें डेफिनेटली वो फैमिलीज़ में हैं। तो जो फैमिलीज़ में लोग हैं तो उनको और भी लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात करूँगी जो फैमिलीज़ में नहीं है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो है वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सेकंड यतीम बच्चियाँ, थर्ड आता है मेरा बेवा औरतें। तो यस, जब आप किसी कम्युनिटी के लिए काम करते हो तो आप लोग, एक तो कम्युनिटी टारगेट मेरी वो है, और दूसरा जब आप काम करते हो गरीबों के तो आपके सब गरीब ही आते हैं। मगर जो मैं जिस चीज़ मौक़िफ़ को लेकर चल रही हूँ वो है ख्वाजा सिरा ट्रांसजेंडर। तो फर्स्ट में मेरे वो हैं, दैट सेकंड थर्ड स्टेजेस आगे गॉन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों का शुक्रिया आने के लिए, टाइम देने के लिए। और मेरे आपने हमें टाइम दिया, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, बस दुआओं में याद रखिएगा कि मैं जो करना चाहती हूँ, जो कह रही हूँ, अल्लाह ताला उसे किसी इंजाम में, किसी जगह पे पहुँचा दें, आमीन। और आप लोगों का आने का शुक्रिया, टाइम देने के लिए शुक्रिया, और मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम एक दूसरे को शुक्रिया ही करते रहेंगे। नहीं, आपका विजन बहुत बड़ा है और अल्लाह करे आप इसमें और ज़्यादा कामयाब हो। और ऐसे मैंने आपको इनको शुरू में सुपर वुमन कहा था, ये वाकई सुपर वुमन है, अकेली सब कुछ करती है। ऑफ कैमरा हमने बहुत सारी बातें की है, ये इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस कर रही हैं छोटे छोटे, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। जिस मकसद के लिए आए थे, इनकी आवाज़ बनने के लिए हम आए थे, इनकी आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। तो आप अनुषा के जो भी डिटेल्स हैं हम अपने चैनल पे ज़रूर देंगे, आप वहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डोनेशंस देना चाहते हैं, आप ज़रूर इनकी हेल्प कीजिए। डोनेशन के अलावा भी अगर आपके साथ कोई वॉलंटियर करना चाहे तो वो ज़रूर अनुषा से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी प्रॉपर डिटेल नीचे आपको दे देंगे चैनल के। ये थी हमारे साथ अनुषा, और अब हम जाएंगे उन ट्रांसजेंडर्स के पास जो यहाँ पे अनुषा के साथ काम करते हैं, उनसे बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा लगता है। आइए अब उनसे बात करते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं आ गई हूँ उनके पास जिनके बारे में हम नीचे पे बात करके आए हैं। हमारी जो ख्वाजा साहब कम्युनिटी है, मैं यहाँ पे बैठ के अपने काम कर रही हैं और मैं देख रही हूँ कि वो बड़ा प्यारे प्यारे से कुछ स्टिचिंग कर रही हैं, मशीन पे बैठी हुई हैं दोनों। तो अब इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि उनको कैसा लगता है यहाँ पे आके और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है अनुषा के साथ काम करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शमा जान। और आपका क्या नाम है? ये बड़ा शर्मा रही थी, अभी कही थी मैंने नहीं इंटरव्यू देना। मैं कहा बस मुझे अपना नाम बता देना, आपने और कुछ नहीं करना। और अभी भी आवाज़ नहीं आई है आपकी। क्या नाम बताया? पता ही नहीं लगा। सानिया। सानिया। तो आप दोनों कब से हो यहाँ पे दोनों? ये मुझे हम दोनों को तकरीबन 2 से 2.5 माह हो गए। 2-2.5 माह हो गए। तो जब अनुषा आई है आपके पास कि मैं आपको ऐसा काम सिखाना चाहती हूँ, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हुआ। हमें भी किसी रास्ता दिखाने वाला आ गया। बातें करते थे लोग, आज तक हमको किसी ने ये नहीं कहा जो कोई काम सीख लो, जो कर लो। बहुत अच्छा फील हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हो? आप खुश हैं? हाँ जी, मैं भी खुश। ये अभी भी शर्मा रही है, मैंने तो इनसे बात करके ही जानी। आपको कैसा लगा जब आप ही आई हैं आपके पास? मुझे भी अच्छा लगता है यार, मैं काम सीखूं, अपना काम वगैरह करूं, ठीक है ना। हम लोग चलो कोई हुनर सीख लेंगे, किसी की बातें तो नहीं सुननी चाहिए। इसलिए मैं भी 2-3 माह हो गए इधर काम सीखने आई हूँ। अल्लाह करे मुझे कामयाब कर दे। आपको कामयाब ही करेगा अल्लाह। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ से काम सीखते हो, तो इसके बाद थोड़ा नज़रिया बदला है लोगों का आपकी तरफ से? लोगों का तो वही हाल है, दुनिया में अच्छे भी होते हैं लोग, बुरे भी होते हैं, ठीक है। हमने किसी को क्या बुरा कहना, अल्लाह पाक की ज़ात है, सबको रोज़ी रिज़्क़ देने वाली। चलो बेटा, अनुषा ने ना हमारा अच्छा सोच है, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे है और दिन दुगनी रात चुगनी उनको अल्लाह पाक तरक्की दे, ठीक है। हमारा ख्याल किया, हमें रात दिन उठते बैठते सोते जागते में उनको दुआएं दी। जी नाजरीन, ये थे हम अनुषा के घर में, जहाँ पे हमने उनसे बहुत सारी बातें की और जो वो काम कर रही हैं हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, उससे रिलेटेड हमने उनसे सारी बातें की, उनसे पूछा कि उनकी स्ट्रगल सारी पूछी कि किस तरह से उन्होंने ये सारा स्टेप लिया और कैसे वो आगे फ्यूचर प्लान्स के साथ इसके लिए काम कर रही हैं।
हमने अपनी मेरी प्यारी सी बहनें थी दोनों, उनसे मैंने बात की, उनसे पूछा कि उनको कैसा लग रहा है अनुषा के साथ काम करके। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात की, और एक तो बहुत शर्मा रही थी और वो सबसे प्यारी लगी है मुझे। और आप अगर इनके लिए हेल्प करना चाहते हैं, अनुषा की हेल्प करना चाहते हैं, तो हम अपने चैनल पे डिटेल देंगे सारी। अनुषा की डिटेल्स होंगी, उनके सारे इस काम फाउंडेशन की डिटेल्स होंगी। आप ज़रूर इनके सपोर्ट करें, इनकी हेल्प करें। और अगर आप वॉलंटियर भी करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर आप कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।